खबर ध्यान से देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये 100% जनहित से जुड़ी हुई खबर है। इसका सीधा वास्ता आपसे, हमसे और सभी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से है। लोकतंत्र और संविधान में अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास रखने वालों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बहुत बड़ी चिंता जताई है। उस सवाल को उठाया है जो संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोकतंत्र की मूल भावना निहित है। हमारे संविधान की प्रस्तावना ही हम भारत के लोग से शुरू होती है और हम भारत के लोग राज्य की विधानसभा और देश की संसद में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। संसद कानून बनाती है, वो संसद जिसका पहला अंग राष्ट्रपति हैं और फिर लोकसभा और राज्यसभा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के दस्तखत से ही संसद से पारित विधेयक कानून बन जाता है, यानी संसद का दर्जा सबसे ऊपर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। लेकिन कुछ मामलों में देश की सबसे बड़ी अदालत ने संसद के फैसलों को भी पलट दिया है, जिसे संविधान और कानून के जानकार न्यायिक अतिक्रमण करार देते हैं। आज उपराष्ट्रपति ने भी इस मुद्दे को उठाया है। ऐसे में सवाल यह है कि संसद बड़ी या फिर सुप्रीम कोर्ट? इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात को आपको बहुत गौर से सुनना होगा। Recent judgment, where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner. And if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. उपराष्ट्रपति ने ये बातें राज्यसभा के इंटर्न्स यानी प्रशिक्षुओं के छठे बैच को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से देश के प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर और संसद के मुख्य अंग राष्ट्रपति को निर्देश मिलने पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के किसी फैसले की समय सीमा कैसे तय कर सकता है। उन्होंने इसे सुपर संसद जैसा बताया है। जगदीप धनखड़ ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कही जो इसी 8 अप्रैल को आया है। ऐसे में उस ऑर्डर कॉपी के पन्ने को फिर से पढ़ना बेहद जरूरी है। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसमें देरी पर राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों को वाजिब कारण बताने होंगे, जबकि